लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने सूरे अलक की तिलावत नमाज में करने के ताल्लुक़ से पूछा है कि सूरे अलक की तिलावत नमाज में करना कैसा है। सूरे अलक की तिलावत अगर नमाज में किया तो क्या मामला होगा, चूँकि सूरे अलक की आखिरी आयत में सजदा तिलावत का मामला है, आयत सजदा है वो। तो आयत सजदा की तिलावत करने या आयत सजदा की तिलावत सुनने से चूँकि सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, तो अगर कोई नमाज में सूरे अलक की तिलावत किया तो सजदा तिलावत का मामला कैसा होगा, कैसे करेगा, कब करेगा। आइए फ़क़हा किराम ने जो तफसीलात इस ताल्लुक़ से इरशाद फरमाए हैं वो पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। इमाम हो या मुक्तदी हो या अकेले नमाज पढ़ने वाला हो, सूरे अलक की आखिरी आयत पढ़कर फ़ौरन सजदा करें। अगर आप सूरे अलक की तिलावत कर रहे हैं तो हुक्म यह है कि सूरे अलक की तिलावत जैसे पूरी हुई ना, जैसे पूरी हुई तो फ़ौरन सजदे में चले जाइए। नमाज वाला सजदा नहीं, तिलावत वाला सजदा, सजदा तिलावत। फ़ौरन सजदा तिलावत करके फिर खड़े हो जाइए, सजदा करके फ़ौरन खड़े हो जाइए। और फिर मुस्तहब यह है कि अब फ़ौरन रुकू ना करिए, बल्कि सूरतुल क़द्र, सूरे अलक के बाद जो सूरतुल क़द्र है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरतुल क़द्र से कम अज़ कम 2-3 आयतें पढ़कर फिर आप रुकू करें। ये बल्कि बेहतर है कि पूरी सूरे क़द्र पढ़कर फिर रुकू करें, ये एक तरीका ये है। और अगर सजदा तिलावत से खड़ा होने के बाद फ़ौरन रुकू कर लिया तो भी हरज नहीं है, नमाज सही हो जाएगी। दोनों बातें आपने सुना। एक तो ये कि जैसे ही सूरे अलक की तिलावत पूरी हुई आप फ़ौरन सजदा तिलावत में चले जाएं, सजदा तिलावत से फ़ौरन खड़े हो जाएं, खड़े होकर के या तो पूरी सूरे क़द्र की तिलावत कर लें या सूरे क़द्र की कुछ आयात की तिलावत कर लें, उसके बाद फिर रुकू करें और फिर सजदा करें। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि सूरे अलक की तिलावत जैसे ही पूरी हुई फ़ौरन आप सजदा तिलावत के लिए चले जाइए, सजदा तिलावत से खड़े होइए, खड़े होने के बाद अब अपनी नमाज की जो रुकू है उसको कीजिए और फिर सजदा कीजिए। ये दोनों तरीका दुरुस्त है, बेहतर पहला तरीका है। जी हाँ, यही फतवा आलमगीरी में भी है, फतवा शामी में भी है और दिगर फतवाजात की किताबों में उलमाए किराम ने यही रहनुमाई पेश किया है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, बेहतर रहनुमाई आपको हासिल हो गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।